नमस्कार, स्वागत है सबका आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि क्लासेज बुसावर में। जैसा कि आपसे बात हुई थी, आज रविवार है तो लाइव क्लास की छुट्टी रखी है। लाइव क्लास नहीं है, लेकिन आपको रिकॉर्डेड क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के अलावा आज रविवार भी है, और रविवार के अलावा जो बात हुई थी कि विशेष तिथि को, विशेष दिन को, किसी विशेष घटना या विशेष व्यक्तित्व को लेकर बातें किया करेंगे। और आज तो उस व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे पूरा देश और पूरी दुनिया याद करती है, याद करती रहेगी। चंद्रशेखर आज़ाद। आज चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि है 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। मैं सर्वप्रथम नमन करता हूं उस वीर को, उस क्रांतिवीर को, उस आज़ादी के दीवाने को, जिसने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मात्र 25 वर्ष की उम्र में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। चंद्रशेखर आज़ाद उस छोटे से गांव में जन्मे, भाभरा गांव में 23 जुलाई 1906 ईस्वी को, और बहुत ही जल्दी, बहुत कम उम्र में 14 और 15 वर्ष की उम्र में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, 14-15 वर्ष की उम्र में जब असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, इनकी उम्र रही 14 वर्ष। और उस समय देश के प्रति भावनाएं देखो, देश के प्रति उमंग देखो, क्या उमंग रही होंगी उस छोटे से बच्चे की, जो देश हित में, देश पर अन्याय करने वाले लोगों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। लेकिन झटका लगता है आज़ाद को तब जब गांधी जी के द्वारा थाने के कुछ सिपाहियों को चोरी चोरा कांड में जिंदा जला दिए जाने पर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तब उनके मन में बदलाव आता है, और एक ही बात कि जब ये लोग हम पे अन्याय करें या अत्याचार करें तब कुछ नहीं, और अगर इन लोगों पे अत्याचार किया जाए तो ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इसीलिए मेरे कभी भी विचार इन लोगों से मेल नहीं खा पाएंगे। इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ते हैं, और उस समय क्रांतिकारियों का एक संगठन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ चंद्रशेखर जुड़ के अंजाम दिया जाता है काकोरी कांड को। मैं बहुत लंबी चर्चा इस पर नहीं करूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद आप सब पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन आज 27 फरवरी है और आज इस वीर को याद ना किया जाए तो यह नाइंसाफी होगी। इस आज़ादी के दीवाने के साथ काकोरी कांड को अंजाम दिया। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में थोड़ी बात करके चलेंगे अपने टॉपिक को लेकर। काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला सैंडर्स को मारकर भगत सिंह के साथ, काकोरी कांड पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में, और ये सारी लूट का जो पैसा होता था, मैं एक घटना आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। ये सारी लूट का जो पैसा होता था, क्रांतिकारी लूट का पैसा लाते थे हथियारों के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए की जाने वाली गतिविधियों के लिए जो पैसा लूट कर लाते थे, वो पैसा चंद्रशेखर आज़ाद के पास रहता था। कभी आज़ाद की जीवनी पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़ें। तो इनके गांव से कुछ लोग आते हैं और आज़ाद से आकर कहते हैं कि आपको पता भी आपके माँ बाप की क्या हालत है। आपके माँ बाप गरीबी के उस दौर से गुजर रहे हैं कि उनके लिए 2 जून की रोटी पैदा होना मुश्किल हो गया है। आपके लिए बड़ी शर्म की बात है कि आपके होते हुए आपके पास इतना पैसा है, क्रांतिकारियों का लूट का सारा पैसा आपके पास रहता है, क्या आप अपने माँ बाप की 2 समय की रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकते? तो जो आज़ाद के शब्द थे, आज़ाद आज़ाद थे, आज़ाद ही रहे, उनके व्यक्तित्व को, उनके व्यक्तित्व तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम है। आज़ाद के अपने माँ पिता को लेकर शब्द थे कि जिस दिन गांव वालों में इतनी श्रद्धा नहीं रहे कि वो मेरे माँ बाप को नहीं पाल सकें, मैं इन पैसों में से कैसे पैसा अपने माँ बाप के लिए दे दूं। प्रत्येक क्रांतिकारी के माता और पिता हैं। ये
जिस दिन पूरा गांव मेरे माँ बाप को ना पाल सके उस दिन मेरे पास ले आना। मैं 2 बुलेट अपने माँ बाप के लिए अपनी पिस्टल में रखता हूं। ऐसे विचार जिस व्यक्ति के रहे हों, उस व्यक्ति के बारे में जो लास्ट समय में अपने साथियों को भगत सिंह, राजगुरु, अपने साथियों को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि को छुड़ाने के प्रयास में घूम रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उस समय इन्हें 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क में घेर कर अंग्रेजी फौज के द्वारा घेर लिया जाता है और अंग्रेजी फौज के साथ आजाद संघर्ष करते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और जब अंतिम गोली रह जाती है, क्योंकि उनका प्रण था, प्रण भी देखें कि मैं कभी अंग्रेजी हुकूमत मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती, ब्रिटिश हुकूमत के कभी मैं हाथ नहीं आऊँगा, चाहे मेरी जान चली जाए। और ऐसा बताते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने 700 कर्मचारी केवल आज़ाद की पहचान करने के लिए रखे हुए थे और अंतिम गोली जब आज़ाद के पास रहती है तो अपने सीने में उतारकर अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीर चंद्रशेखर आज़ाद, जिनकी आज पुण्यतिथि है, मैं चाहूँगा कि हम सभी उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें। और 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा जो आज वीरों के लिए कारगर, जो आज शहीदों के लिए कारगर सिद्ध होती हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी निशा यही होगा। ऐसे व्यक्तित्व थे चंद्रशेखर आज़ाद। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमने बात की राजस्थान ज्योग्राफी 3rd क्लास तक। राजस्थान ज्योग्राफी 3rd क्लास में हमने आपसे बात की राजस्थान की स्थिति को लेकर। राजस्थान की स्थिति में राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की बात की। हमने बात की राजस्थान की आकृति को लेकर, विषमकोण चतुर्भुजाकार, सर्वप्रथम बताने वाले विद्वान TH हैंडले। हमने बात की राजस्थान के आकार को लेकर। राजस्थान का आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। हमने बात की राजस्थान की स्थलीय सीमा को लेकर और अगला टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाले थे, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था में संभागीय व्यवस्था की बात करें उससे पहले हम बात करना चाहेंगे 1 नवंबर 1956 एकीकरण का अंतिम चरण। एकीकरण के अंतिम चरण से पहले की घटनाएं हम पूरी एकीकरण में पढ़ते हैं। एकीकरण भी आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद एकीकरण पढ़ाएंगे और एकीकरण में भी आप देखोगे कई सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो आजकल पेपर में पूछी जाती हैं लेकिन किताबों में या गाइड्स में नहीं मिलती, ऐसी सारी बातें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप धैर्य के साथ बने रहें और एक निवेदन, सृष्टि क्लासेज भुसावर यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपके साथ इसी तरह से बना रहूँगा और आशा करता हूँ कि आपका प्यार और इसलिए इसी तरह सृष्टि क्लासेज भुसावर यूट्यूब चैनल पर बना रहेगा। 1 नवंबर 1956 को जिला बनाया गया 26वां और 26वां जिला बना अजमेर। इससे पहले 25 जिलों तक की कहानी, इससे पहले एकीकरण के विभिन्न चरणों में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से हम देखते हैं कि 26वां जिला अजमेर बना और आज वर्तमान स्थिति में राजस्थान में 33 जिले हैं। कैसे हम 33 जिलों तक पहुँचते हैं वहाँ तक बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे संभागीय व्यवस्था के बारे में। 26वां जिला अजमेर। अजमेर कहाँ से शामिल हुआ राजस्थान में? ये स्वतंत्रता के बाद अजमेर मेरवाड़ा, जो कि चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करता था अंग्रेजों के समय, इस चीफ कमिश्नरी प्रांत को C श्रेणी का राज्य बनाया गया था। C श्रेणी का राज्य बनाया गया, अलग से एक छोटा सा C श्रेणी का राज्य जो प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में हुआ करते थे, उनको A श्रेणी का राज्य बनाकर गए। जो छोटी मोटी रियासतों से मिलकर बने उनको B श्रेणी का राज्य बनाया गया और जो अंग्रेजों के समय चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे उन्हें C श्रेणी का राज्य बनाया गया।
तो हमारे यहाँ अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नरी प्रांत था, जिसे सी श्रेणी का राज्य बनाया गया। इसकी अलग से आम चुनाव हुए 1952 ईस्वी में, और अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा का नाम था उसका नाम था धारा सभा। और इसमें 30 सदस्य थे। धारा सभा में सदस्य संख्या थी 30। धारा सभा में जो एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हरिभाऊ उपाध्याय। इन सारी घटनाओं के बारे में बात करेंगे कि ना तो हरिभाऊ उपाध्याय ये चाहते थे कि अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में शामिल हो, और ना ही कांग्रेस ये चाहती थी, क्योंकि अलग से इनका मंत्रिमंडल बना हुआ था। लेकिन जो अजमेर मेरवाड़ा की जनता है वो यह चाहती थी कि अजमेर मेरवाड़ा के विकास के लिए आवश्यक है कि ये क्षेत्र जो कि चारों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, ये राजस्थान में शामिल हो। और अजमेर मेरवाड़ा को तथा जयपुर की कुछ तहसीलों को शामिल करते हुए 1 नवंबर 1956 को जब एकीकरण पूर्ण हुआ तो ये 26वां जिला बना। 26वां जिला बना अजमेर। इसमें अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र चीफ कमिश्नरी प्रांत का तथा जयपुर की कुछ तहसील शामिल की गई, और अजमेर 26वां जिला बनाया गया। अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा हुआ करती थी धारा सभा, इस धारा सभा को राजस्थान की विधानसभा में शामिल कर लिया गया। बात है 1 नवंबर 1956 की, जब 7वां संविधान संशोधन लाया गया, और 7वें संविधान संशोधन के तहत एक तो श्रेणियों के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया, प्लस राजप्रमुख पद को राज्यपाल पद में सृजित किया गया। और राजप्रमुख जो राजस्थान के थे वो थे सवाई मानसिंह द्वितीय। राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय थे, लेकिन जब राजप्रमुख पद को समाप्त कर राज्यपाल पद सृजित किया गया तो पहले राज्यपाल जो बनाए गए गुरुमुख निहाल सिंह। 1956 में पहले जो राज्यपाल बनाए गए गुरुमुख निहाल सिंह, जो कि उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, इन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। तो राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। अजमेर मेरवाड़ा जब सी श्रेणी का प्रांत था तो इसकी विधानसभा धारा सभा में सदस्य संख्या 30, जिसे राजस्थान की विधानसभा में शामिल कर दिया गया, और राजस्थान की विधानसभा में सदस्य संख्या थी 160, और इस विधानसभा में धारा सभा को शामिल कर दिया गया। इस तरह से अस्तित्व में आता है 26वां जिला अजमेर। मैं समझता हूं कि आप समझ चुके होंगे और आपको क्लियर दिखाई भी दे रहा होगा। आप एक बार और देख लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। यहां तक 26वें जिले की बात करते हैं, और 26वां जिला है अजमेर। आज जो व्यवस्था है राजस्थान में वो 7 संभाग और 33 जिलों की है। अब हम इन 33 जिलों तक कैसे पहुंचते हैं, बात करते हैं इन 33 जिलों को लेकर। 27वां जिला अजमेर हम देखते हैं RJ01। 27वां जिला धौलपुर, अलग करके बनाया गया भरतपुर जिले से। एक बार प्रश्न पूछा हुआ भी है कि धौलपुर जिले को किस जिले से या किन जिलों से अलग करके बनाया गया, तो उसमें ऑप्शन दिए हैं भरतपुर, अलवर और एक एक दो जिले मिलाकर। एक ऑप्शन है कि केवल भरतपुर, तो धौलपुर जिला जो अलग करके बनाया गया वो केवल भरतपुर से अलग करके बनाया गया, 27वां जिला बनाया गया। और तिथि है 15 अप्रैल 1982, और इस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं शिवचरण माथुर।
जिस भी टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे, मेरा दावा है, विश्वास बनाए रखें, उस टॉपिक को लेकर आपको कहीं किसी और जगह से पढ़ने की या ऐसी आवश्यकता नहीं रहेगी। आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं पूरे टॉपिकों को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। आप अंत तक बने रहें, और जिन भाइयों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सृष्टि क्लासेज भुसावर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए टॉपिक की ओर। 27वां जिला जो बनाया गया वो धौलपुर भरतपुर से अलग करके। तिथि है 15 अप्रैल 1982 और शिवचरण माथुर। आजकल ये नंबर भी पूछ लिए जाते हैं, RJ 11। 28वां जिला उनतीसवां जिला और 30वां जिला 28वां जिला 12 कोटा से अलग करके। अब देखें यहाँ, ये पहले पूरी एक रियासत हुआ करता था और ये रियासत थी बूंदी। प्राचीन अगर रियासत की बात करें तो यहाँ सबसे प्राचीन रियासत जो देखने को मिलती है वो बूंदी देखने को मिलती है। बूंदी रियासत हुआ करती थी। बूंदी से अलग कर शाहजहां ने 1631 ईस्वी में कोटा राज्य बनाया। शाहजहां के द्वारा जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखते हैं बूंदी से कोटा राज्य को पृथक किया गया 1631 ईस्वी में, और शाहजहां के द्वारा ही मेवाड़ से, जो मेवाड़ के शासक रहे 1628 से 1652 ईस्वी तक, महाराणा जगत सिंह के काल में प्रतापगढ़ और शाहपुरा दो स्वतंत्र राज्य बनाए गए। प्रतापगढ़ और शाहपुरा, और यहां बूंदी से अलग कर कोटा राज्य बनाया गया। सन 1838 ईस्वी में इनके जो प्रशासक हुआ करते थे झाला जालिम सिंह का नाम तो बहुत पढ़ते ही हैं, क्योंकि जो अंग्रेजों से संधि हुई उसमें महाराव उम्मेद सिंह की तरफ से जो हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे वो झाला जालिम सिंह, यानी कि राजा एक नाम मात्र के शासक हुआ करते थे। वास्तविक प्रशासन चलाने का काम यहाँ झाला जालिम सिंह के द्वारा किया जाता था। तो इन झालाओं के लिए, झाला मदन सिंह के लिए एक अलग से रियासत बनाई गई। जो सबसे नवीन रियासत हम पढ़ते हैं झालावाड़, ये भी यहाँ कोटा से पृथक करके बनाई गई झालावाड़। और 28वां जिला, 29वां जिला और 30वां जिला, तिथि है तीनों की 10 अप्रैल 1991, लेकिन जो क्रम दिए गए हैं वो इसी अनुसार हैं। 12 जिला कोटा जिले से अलग करके बनाया गया। यहाँ इस कोटा से भी अलग करके जिला बना दिया गया 12। 28वां जिला RJ 28। 29वां जिला दौसा, यहाँ जयपुर से अलग करके जिला बनाया गया। जयपुर और भरतपुर के बीच में दौसा, RJ 29। तिथि वही 10 अप्रैल 1991 में। 30वां जिला बनाया गया राजसमंद, RJ 30। दौसा जयपुर से अलग तथा राजसमंद उदयपुर जिले से अलग करके बनाया गया। यहां तक कहानी है 30वें जिले तक। राजसमंद जो बनाया गया वो उदयपुर जिले से अलग करके बनाया गया। ये एक बार फिर देखें, 27वां जिला धौलपुर भरतपुर जिले से अलग करके। तिथि है 15 अप्रैल 1982 और मुख्यमंत्री हैं इस समय शिवचरण माथुर। 28वां जिला 12 कोटा जिले से अलग करके। 29वां जिला दौसा जयपुर जिले से अलग करके, और 30वां जिला राजसमंद उदयपुर जिले से अलग करके। तिथि है 10 अप्रैल 1991 में, और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भैरों सिंह
शेखावत। लाइव क्लास 60 क्लासेस बसावर यूट्यूब चैनल पर प्रारंभ कर दी गई हैं और बहुत ही जल्द, अभी जैसा कि मुझे मालूम है कि कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्लियरिटी भी नहीं है, हम बहुत ही जल्द 5, 7, 10 दिनों में, तब तक हो सकता है कि लाइव क्लास थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहें, बाकी हम कोशिश करेंगे रोजाना लाइव क्लास देने की। बाकी 5-6 दिन में कई सारी अन्य क्लासों की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं, अन्य सब्जेक्ट्स की क्लासों की। आप विश्वास बनाए रखें कि 7-8 महीने जो कई सारी कंपटीशन एग्जाम होने वाली हैं, वीडियो मेंस एग्जाम होने वाली है, राजस्थान पुलिस की एग्जाम होने वाली है, वनपाल वन रक्षक की एग्जाम होने वाली है, आरटेट एग्जाम होने वाली है, और इसके तुरंत बाद 3-4 महीने बाद टीचर्स की मेंस एग्जाम होने वाली है, सेकेंड ग्रेड एग्जाम होने वाली है। तो इन सभी एग्जाम तक हम आपके साथ बने रहेंगे और आपका पूरा सिलेबस आपको निःशुल्क, ये मेरा वादा है आपसे कि आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाते रहेंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें और वीडियो में अंत तक बने रहने का प्रयास करें। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसके अलावा भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं 8963842166 मोबाइल नंबर पे। आपकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। चले अपने टॉपिक की ओर। 27वां जिला धौलपुर भरतपुर जिले से अलग करके 15 अप्रैल 1982 ईस्वी को। मुख्यमंत्री हैं इस समय शिवचरण माथुर। 28वां जिला बारा कोटा जिले से अलग करके, जैसा कि मैंने आपको बताया, बूंदी से अलग करके कोटा रियासत बनाई गई थी शाहजहाँ के समय, मुगल बादशाह शाहजहाँ के समय सन 1631 ईस्वी में। कोटा से झालावाड़ अलग करके अंग्रेजों के समय नवीन रियासत, हम सबसे नवीन रियासत में पढ़ते हैं, झालावाड़ 1838 ईस्वी में। और यहाँ 10 अप्रैल 1991 को कोटा से एक और जिला अलग करके बनाया गया, बारा जिला। 29वां जिला दौसा जयपुर जिले से अलग करके, 30वां जिला राजसमंद उदयपुर जिले से अलग करके, और मुख्यमंत्री हैं इस समय भैरव सिंह शेखावत। इकतीसवां जिला हनुमानगढ़। 12 जुलाई 1994 को, और इस समय अलग किया गया श्री गंगानगर जिले से। हाँ, एक मिनट रुक जा, बाद में खोलूंगा। अलग किया गया श्री गंगानगर जिले से। मुख्यमंत्री हैं भैरव सिंह शेखावत। आपको मालूम है पॉलिटिकल हम पढ़ेंगे, पॉलिटिकल का बहुत बड़ा पार्ट आपकी कई सारी परीक्षाओं में रहने वाला है, और पॉलिटिकल की क्लास हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको पॉलिटिकल में वो सब कुछ, जिस तरह के प्रश्नों में बदलाव आया है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। 8 से 9 आपकी पॉलिटिकल की लाइव क्लास रहेगी, 1-2 दिन में ही हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। भैरव सिंह शेखावत इस समय मुख्यमंत्री है। हमें पता है कि 1990 में जो सरकार बनी उसमें भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। 1992 ईस्वी में बाबरी मस्जिद के समय भैरव सिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रपति शासन लागू रहा 1992 से 1993 ईस्वी तक। 1993 में फिर चुनाव हुए, भैरव सिंह शेखावत की फिर सरकार बनती है, और भैरव सिंह शेखावत 1998 ईस्वी तक रहे हैं। इस समय जितने ये जिले बनाए गए उनमें सर्वाधिक मुख्यमंत्री जो देखने को मिलते हैं वो भैरव सिंह शेखावत मिलते हैं। 1991 में 3 जिले बने, BDR बारा दौसा राजसमंद, मुख्यमंत्री उस समय भैरव सिंह शेखावत है। 1994 में हनुमानगढ़, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। 1997 में करौली जिला, और उस समय भी जो मुख्यमंत्री हम पढ़ेंगे वो भैरव सिंह शेखावत पढ़ेंगे। 32वां जिला करौली, यहाँ
ये जिला था सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से अलग करके करौली जिला बनाया गया। 19 जुलाई 1997 और मुख्यमंत्री हैं भैरों सिंह शेखावत। 31वां, एक बार फिर देखें, 31वां जिला हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जिले से अलग करके 12 जुलाई 1994 ईस्वी को मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। 32वां जिला करौली सवाई माधोपुर जिले से अलग करके 19 जुलाई 1997 ईस्वी को मुख्यमंत्री हैं भैरों सिंह शेखावत। बात करें अंतिम 33वें जिले की, जो राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है, प्रतापगढ़। 33वां जिला प्रतापगढ़। 26 जनवरी 2008 और यहाँ 2003 से दिसंबर 2008 तक मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काल में ये 3 डिस्ट्रिक्ट से मिला के बनाया गया उदयपुर जिला, चित्तौड़गढ़ जिला और बांसवाड़ा जिला। कई बार पूछा गया है प्रतापगढ़ जिला किन किन जिलों से मिलाकर बनाया गया। उदयपुर से प्रतापगढ़ में जो तहसील ली गई है वो तहसील है दरियाबाद। चित्तौड़ से प्रतापगढ़, हरनौद और छोटी सादड़ी। बांसवाड़ा से तहसील है पीपलकूट। इस तरह से 33वां जिला 26 जनवरी 2008 ईस्वी को 3 जिलों से मिलाकर उदयपुर से दरियाबाद तहसील, चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़, हरनौद और छोटी सादड़ी तहसील और बांसवाड़ा से पीपलकूट तहसील, ये राजस्थान का नवीनतम जिला है 26 जनवरी 2008 को, और इस समय मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे। चलते हैं, ये तो हमने बात की राजस्थान के 33 जिलों तक की। बात की हमने 1 नवंबर 1956 जिस दिन एकीकरण पूर्ण हो जाता है उसके बाद। इससे पहले क्या स्थिति रही, किस तरह से इस भौतिक स्वरूप में पहुंचे हैं, इसके बारे में बात की जाती है राजस्थान के एकीकरण के बारे में। आप जैसे भी बताएंगे, आप अगर चाहेंगे तो एकीकरण भी जरूर, हम इसके बाद एकीकरण पढ़ाने का प्रयास करेंगे या देखेंगे किस टॉपिक को पढ़ाते हैं। यहां अब बात करें संभागीय व्यवस्था के बारे में, किस तरह से इस व्यवस्था को लागू किया गया या कब इस व्यवस्था को समाप्त किया गया है। संभागीय व्यवस्था को लेकर बात करें, संभागीय व्यवस्था सन 1949 ईस्वी में मुख्यमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री के समय प्रारंभ की गई। और इस समय 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। 1949 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री के समय राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा 5 संभागों के साथ। और इस समय राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह द्वितीय। जयपुर रियासत के महाराज। 1 अप्रैल 1962 ईस्वी को मुख्यमंत्री हैं मोहनलाल सुखाड़िया, और मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया
इस समय जो राज्यपाल हैं वो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। एक अप्रैल 1962 ईस्वी को मोहनलाल सुखाड़िया के समय संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। 26 जनवरी 1987 ईस्वी को हरिदेव जोशी के समय राज्यपाल हैं BR पाटिल। मुख्यमंत्री हरदेव जोशी के समय संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया और पुनः प्रारंभ करते हुए राजस्थान में छठवां संभाग बनाया गया अजमेर, जो कि जयपुर संभाग से अलग करके बनाया गया। एक बार हम यहाँ भी देख लें कि अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। बाकी हम जब संभाग पढ़ेंगे एक एक करके तो पूरी जानकारी लेंगे, कौन से में कौन से जिले हैं, कौन सा छोटा जिला है, कौन सा बड़ा जिला है, हर प्रत्येक चीज के बारे में। इसमें शामिल हैं अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा। जयपुर संभाग से अलग करके यह संभाग बनाया गया। संभागीय व्यवस्था सन 1949 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री के समय प्रारंभ हुई। 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। इस समय राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह द्वितीय। 1 अप्रैल 1962 ईस्वी को मोहनलाल सुखाड़िया के समय संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया। इस समय जो राज्यपाल हैं राजस्थान के, वो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, जो हम पहले भी बता चुके हैं, ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। 26 जनवरी 1987 ईस्वी को मुख्यमंत्री हरदेव जोशी के द्वारा पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया और छठवां अजमेर संभाग बनाया गया, जयपुर संभाग से अलग करके। अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा जिलों को शामिल करते हुए। इस समय राजस्थान के राज्यपाल हैं BR पाटिल। जो किसी बुक्स से या घर पे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी रिवीजन करने के लिए बहुत बढ़िया अच्छी व्यवस्था है। आप रिवीजन करें। जो बच्चे नए हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं या जो किताब से नहीं समझ पा रहे हैं, वो पूरी तरह से समझने का प्रयास करें। अंतिम जो नवीनतम संभाग के रूप में पढ़ते हैं, नवीनतम संभाग है भरतपुर, जो कि 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा गठित किया गया। इस समय राज्यपाल हैं प्रतिभा पाटिल। ये वो दौर है जब राजस्थान के तीनों प्रमुख पद, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह और राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, तीनों ही पदों पर महिलाएं थीं। 4 जून 2005 को तीनों ही पदों पर देवियों का कब्जा था, महिलाएं रही हैं। और वसुंधरा राजे के द्वारा 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बनाया गया। भरतपुर संभाग में जो जिले शामिल किए गए, भरतपुर और धौलपुर जयपुर संभाग से, तथा सवाई माधोपुर और करौली कोटा संभाग से। इस तरह भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। भरतपुर और धौलपुर जयपुर संभाग से, सवाई माधोपुर और करौली कोटा संभाग से। 2005 से पहले की स्थिति देखें, आज जयपुर में 5 जिले हैं, अब
2005 से पहले जयपुर संभाग की क्या स्थिति रही होगी, बाई चांस पूछ ले कि 2005 से पहले जयपुर संभाग में कितने जिले थे, तो 2 जिले निकाल के भरतपुर संभाग में शामिल किए। तो इसका मतलब यहाँ संभाग में जिले थे 2005 से पहले 7। कोटा संभाग में आज वर्तमान में 4 जिले हैं, 2 जिलों को निकाल कर भरतपुर संभाग में शामिल किया गया। तो यहाँ कोटा संभाग में जिलों की स्थिति थी 2005 से पहले 6। 2005 से पहले की अगर आपसे बात कर ले तो कोटा संभाग में 6 जिले और जयपुर में 7 जिले। अंतिम प्रतापगढ़ हम पढ़ के आए हैं 26 जनवरी 2008 को। प्रतापगढ़ जिला जो कि उदयपुर संभाग का जिला है, तो 2008 से पहले उदयपुर संभाग की स्थिति देखें तो उदयपुर संभाग में जिले शामिल थे 5। एक नया जिला प्रतापगढ़ बना दिया गया जो कि 3 जिलों से मिलकर बनाया गया, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। तीनों ही जिले उदयपुर संभाग में आते हैं। और एक जिला और बढ़ गया प्रतापगढ़, तो इसमें जिले हो गए 6, यानी कि 2008 से पहले जो उदयपुर संभाग में जिले थे वो 5, वर्तमान में उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या है 6। इस तरह से आज राजस्थान 7 संभागों और 33 जिलों में बटा हुआ है। 7 संभागों तक हम कैसे पहुंचे हैं, संभागीय व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, कैसे रही, 33 जिलों तक हम कैसे पहुंचे हैं। 1 नवंबर 1956 को जब एकीकरण पूर्ण हुआ, जब राजस्थान का पूर्ण स्वरूप, वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, उस समय से लेकर आज तक 33 जिलों तक पहुंचने तक की कहानी के बारे में हमने बात की। उससे पहले की कहानी हम राजस्थान के एकीकरण में पढ़ेंगे। और आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं आप समझ के साथ टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करें। इसके बावजूद कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट्स करें, या और भी कोई समस्या आती है तो आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। मैं आपको एक बार फिर विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके साथ इसी तरह से बना रहूंगा। सृष्टि क्लासेज भुसावर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार पुनः उस क्रांतिवीर को नमन करते हुए आज यही वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली लाइव क्लास में। जय हिंद, जय भारत।